की संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत देववाणी है। संस्कृत वह भाषा है जिस भाषा के द्वारा सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी मानते हैं। तो आज हम संस्कृत की इस कक्षा में सबसे पहले आपको बताएंगे कि हम अपनी शुरुआत कार्य की ईश्वर की प्रार्थना से क्यों करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि विद्यालय में भी हम जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना होती है। प्रार्थना के पश्चात सभी कार्य संपन्न होते हैं। उसी प्रकार से जब हम किसी विषय की शुरुआत करते हैं तो विशेष रूप से साहित्य के विषय, उसमें भी देववाणी जिसको कहा गया है संस्कृत को, उसमें ईश्वर की वंदना सबसे पहले आती है। तो हम ईश्वर की वंदना से शुरुआत इसलिए करते हैं कि प्रभु का नाम लेने के पश्चात हमारे कार्य जो है अच्छे हों, इस उद्देश्य से संकल्प लेते हैं और संकल्प से सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम, यद्यपि वंदना के लिए आपको स्टडी मटेरियल भेजा जा चुका है, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर हम सबसे पहले वंदना को एक बार बताते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी संस्कृत की पुस्तक वर्तिका में वंदना देखेंगे। वैदिक वंदना जिसको यजुर्वेद से लिया गया है। तेजोवसि तेजोमयधे, वीर्यमसि वीर्यमयधे, बलमसि बलमयधे, ओजोवसि ओजोमयधे। इसमें यजुर्वेद से 3 श्लोक वैदिक वंदना में लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हे परमेश्वर, तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में मई धेहि, मुझ में तेज को स्थापित करो। वीर्यमसि, वीर्यम यानी शक्तिशाली हो। वीर्यम मई धेहि, शक्ति को मुझ में स्थापित करो। बलमसि, तुम बल स्वरूप हो। बलम मई धेहि, मुझ में बल को स्थापित करो। ओजोवसि, तुम ओज स्वरूप हो, मुझ में ओज स्थापित करो। ईश्वर से यहाँ पर यह प्रार्थना की जाती है कि अपना जो कुछ है, तेज, शक्ति, बल, ओज, सब कुछ मुझ में स्थापित करो। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव है वो परमेश्वर का ही अंश है, तो इसीलिए अपने उस अधिकार से ईश्वर से प्रार्थना करता है। फिर दूसरे श्लोक पर आते हैं। पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, श्रेयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनाः श्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। पश्येम शरदः शतम, हम शतम माने 100, पश्येम माने देखें, हम 100 वर्ष तक देखें। यहाँ पर ये बताना आप लोगों को बहुत आवश्यक है कि हमारे वैदिक काल से ही जो मनुष्य की आयु है उसकी कल्पना 100 वर्ष की गई है। प्रथम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 के बाद 50 वर्ष तक गृहस्थ, और 50 के बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, फिर इसके पश्चात 100 वर्ष की कल्पना की गई है। फिर संन्यास अंत में आता है। तो उस 100 वर्ष की संकल्पना को लेकर के ही इस श्लोक में ये प्रार्थना की गई कि पश्येम शरदः शतम, हम 100 वर्ष तक देखें। जीवेम शरदः शतम, हम 100 वर्ष तक जीवित रहें। श्रेयाम शरदः शतम, हम 100 वर्ष तक सुने। प्रब्रवाम शरदः शतम, हम 100 वर्ष तक बोलें। अदीनाः श्याम शरदः शतम, अदीना यानी समर्थ, हम 100 वर्ष तक सामर्थ्यवान रहें। और जब हम सामर्थ्यवान होंगे तभी कोई कार्य कर सकते हैं।
भूयश्च शरदः शतात, और इससे भी अधिक, ये तो कम मिनिमम 100 वर्ष की आयु की कल्पना की गई है, उससे भी अधिक लोग जीवित रहते थे। तो कह रहे हैं कि भूयश्च शरदः शतात, और 100 वर्ष से भी अधिक हम रहें जीवित, ताकि हम अपने कार्य संपन्न कर सकें। फिर आखिर में ईश्वर से कल्याण की कामना की गई है। देखेंगे, ओम शम नो मित्र शम वरुण शम नो भवत अर्यमा शम न इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णु रुरुक्रम ओम शांति शांति शांति। ओम शम नो मित्र, शम यानी कल्याणकारी, मित्र न माने हमारे, मित्र अर्थात सूर्य हमारे लिए कल्याणकारी हो। शम वरुण, हमारी वरुण देवता कल्याणकारी हो। शम नो भवत अर्यमा, यहाँ भी अर्यमा अर्थात सूर्य हमारे लिए कल्याणकारी हो। शम नो इंद्रो बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। शम नो विष्णु उरुक्रम, विशाल पग वाले विष्णु भगवान हमारे लिए कल्याणकारी हो। विशाल पग वाले विष्णु भगवान क्यों कहा गया है? क्योंकि विष्णु भगवान ने वामनावतार में अपने विशाल पैरों से तीनों लोकों को नाप लिया था। कहने कि विशाल पग वाले विष्णु हमारे लिए कल्याणकारी हो। ओम शांति शांति शांति, सर्वत्र शांति स्थापित हो। अब इस वैदिक वंदना के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्टडी मटेरियल आपको दिया जा चुका है, आज हमने फिर से रिवीजन आपको करा दिया है। अब आगे, ये तो वंदना थी, इसके आगे प्रथम पाठ है। प्रथम पाठ आश्रम, आश्रम। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि 4 प्रकार के आश्रमों की कल्पना की गई है हमारे यहाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आश्रम में इसकी कल्पना क्यों की जाती थी? क्योंकि आश्रम में ही हमारे यहाँ गुरुकुल में जाकर के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। उनका सबसे पहले उपनयन होता था। उपनयन के पश्चात विद्यार्थी अपना घर छोड़ देते थे और गुरु के आश्रम में, वन में जाकर के निवास करते थे। और वहीं चाहे वो गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, सब प्रकार के समाज के वर्ग के लोग जाकर गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आज उस आश्रम की बात यहाँ पर देखेंगे कि आश्रम कैसे होते थे और उसका कैसा स्वरूप होता था और उसके क्या लाभ होते थे, देखेंगे। प्रथम पाठ है आश्रम। पाठ 1 आश्रम। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अतीव प्रसिद्धम अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थस्थल अत्यंत प्रसिद्ध है। तीर्थधन स्थलम इति तीर्थस्थलम। तत्र पुरा काले एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। तत्र माने वहाँ, पुरा यानी प्राचीन काल में, एकस्मिन् आश्रमे, एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र निवास करते। ये सारे लोग एक साथ आश्रम निवास करते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ, वट, निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया परिव्याप्ता आसीत्। आश्रम के विशाल परिसर में अश्वत्थ यानी पीपल, वट यानी बरगद, निम यानी नीम और अशोक वृक्षों की घनी छाया चारों तरफ व्याप्त थी। उस पर वो विशाल परिसर था जिसमें अनेकानेक वृक्ष थे और उनकी घनी छाया व्याप्त थी। तत्र फलशालिनः आम्रामलक पनसपेरु वृक्षा अपि विपुलाः आसन्। तत्र फलशालिनः, और वहाँ पर ये तो वृक्ष थे, अब कुछ छाया वाले वृक्ष थे, अब कुछ फल वाले वृक्ष थे, जैसे आम, आम्र माने आम, आमलक यानी आंवला,
पनस यानी कटहल, पेरू अर्थात अमरूद के वृक्ष बहुत सारे थे। ये भी वृक्ष तत्र पर्यावरणम अत्यंतम शुद्धम आसीत्। इन वृक्षों के द्वारा तत्र माने वहाँ पर्यावरण अत्यंत शुद्धम आसीत्, शुद्ध था, आसीत् माने था। येन शीतलाः वायवः मंदम मंदम निरंतरम वहन्ति स्म, जिसके द्वारा शीतल वायु मंद मंद यानी धीरे धीरे निरंतर बहती रहती थी। काले काले च मेघ वर्षत स्म, और समय समय पर बादल भी वर्षा करते थे। अर्थात वहाँ का पर्यावरण बिल्कुल प्राकृतिक और शुद्ध था। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्दाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छंदम चरन्ति। वह आश्रम आज भी है। कह रहे हैं कि इदानीम अपि, आज भी, अभी भी उस आश्रम में धेनवः यानी गायें, बलिवर्दाः यानी बैल, अश्वाः माने घोड़े, और अन्य पशवः और अन्य पशु स्वच्छंद पूर्वक विचरण करते हैं। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनम चटकानां कूजनम मयूराणां नर्तनम च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति। और उस आश्रम में क्या होता है? वृक्षों पर बंदरों का कूदना, पक्षियों का कूकना यानी चहचहाना, और मोरों का नृत्य करना, नाचना दर्शकों को आनंद देता है। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। उस आश्रम के पास ही गोमती नदी बहती। तस्याः निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। उसका निर्मल जल सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधम विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म, एकत्र वसन्ति स्म, तत्रैव खादन्ति च स्म। कह रहे हैं कि आश्रम में पशवः पक्षिणश्च, आश्रम में पशु और पक्षी विरोधम विहाय अर्थात विरोध को त्याग कर, आपसी वैमनस्य को त्याग कर, एकस्मिन् घट्टे एक ही घाट पर पानीयम पिबन्ति स्म, पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म, एक साथ रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म च, और वहीं खाते थे। यानी एक ही आश्रम में सभी लोग पानी पीते थे, एक साथ रहते थे, वहीं खाते थे। तत्र छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। वहाँ पर छात्रों के लिए ये नियम थे। क्या नियम थे? कि प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम। आश्रम के कुछ नियम कानून थे जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य था, चाहे वो गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो। आश्रम का नियम था प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए सभी को। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करना चाहिए। करणीयम, ईयम प्रत्यय, ईय प्रत्यय जहाँ लग जाए वो चाहिए के अर्थ में होता है। ईश्वरः नमनीयः, ईश्वर को नमन करना चाहिए। सहैव खादनीयम, साथ में खाना चाहिए। ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम, तब पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। यहाँ तबियत प्रत्यय लगा, ये भी चाहिए के अर्थ में है। इतने सारे कार्य संपन्न करने के पश्चात कक्षा में जाना चाहिए। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्राः सम्यक पालनम कुर्वन्तः आसन्। यह सभी आश्रम के नियम सभी छात्रों के लिए सम्यक यानी भली भांति पालन करना होता था। आखिरी पैराग्राफ में आते हैं इस पाठ के, आश्रम के। संप्रत्यपि, यहाँ पे संस्कृत में एक चीज़ ध्यान देने की है कि कई शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनता है और उसका जो विच्छेद पढ़ाते समय किया जाता है उस पर विशेष ध्यान देना होता है, तभी उसका सही अर्थ समझ में आएगा। संप्रत्यपि, संप्रति धन अपि, यानी वर्तमान में भी, अपि माने भी। आश्रमोयम, अयम आश्रम, यह आश्रम छात्रेभ्यः श्रेष्ठम संस्कारम प्रेक्षते, छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देता है। अर्थात ये आश्रम आज भी
कार्यरत है अपने लक्ष्य के लिए। तत्र जातिगतम भेदभावम बिना सर्वे निवसन्ति, वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय तत्र व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति। स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए यानी स्वस्थ रखने के लिए वहाँ पर व्यायामस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। व्यायाम की, योगस्य योग की, प्राकृतिक चिकित्सायाह धनच, यानी प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक माने और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित है। तो वहाँ पे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए व्यायाम की, योग की और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित है। सच आश्रम त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षयति, और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। और आखिरी इस पाठ का वाक्य, एवं च एतादृशः आश्रमः इदानीं सर्वत्र भवेत्, और इस प्रकार ऐसे आश्रम आज भी सब जगह, सर्वत्र यानी सब जगह होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रथम पाठ आश्रम पढ़ा दिया गया आपको। अब इससे संबंधित जो भी पाठ का अभ्यास है वह आपको नोट्स के रूप में बाद में उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।